प्रदूषण की वजह से किसी की मृत्यु हुई है आपके मादीपुर में? मादीपुर में एक 2-4 की मृत्यु हुई है प्रदूषण की वजह से। बुजुर्ग आदमी थे, उनकी हुई थी। हाँ जी, बुजुर्ग। कितनी एज रही होगी उनकी? होगी करीब 70 के करीब थी। हाँ जी। क्या ये रियल बात है कि प्रदूषण की वजह से ही मृत्यु हुई है? हाँ भाई, ये तो प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारी थी उनको, जो सांस की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, बाकी सरकार क्या कर रही है तो ये तो सरकार। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब रिपोर्टर, मैं हूं दिवाकर पांडे। प्रदूषण बहुत ज्यादा समस्या बन गया है दिल्ली के लिए, और दिल्ली के साथ साथ युवाओं में तो थोड़ा सा मुमकिन है कि भाई बच सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो है बचने की हालत में नहीं है। और प्रदूषण इतना ज्यादा 400 पार चला गया। प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में बन चुका है, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि हम युवाओं से बात करते रहते हैं, बुजुर्ग से बात नहीं करते। तो आज अपनी समस्या बताएंगे कि भाई क्या है, रेखा गुप्ता जी क्या कर रही हैं, आम आदमी पार्टी क्या की थी, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। प्रदूषण पहली समस्या है या हमेशा की समस्या दिल्ली की रही है? गंदगी, प्रदूषण, ये सारी चीज मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले अंकल से बात करेंगे। अंकल जी बताइए, क्या बचना मुश्किल है या बच सकते हैं अब की बार? बच के क्या, बच कहाँ सकते हैं? इसका नाम ना प्रदूषण इतना है कि बेशुमार, समझे। हाँ, खांसी जुकाम इससे हो रहा है और आंखों में जलन होती है। क्या प्रदूषण इतनी ज्यादा समस्या बन गई है कि आप लोग की हालत खराब है? हालत खराब है, बिल्कुल एकदम प्रदूषण। आपको क्या क्या समस्या हो रही है प्रदूषण से, बताइए। आंखों में जो है, इसका नाम है ना खांसी जुकाम, इससे परेशान। और इसका नाम दिल की बीमारी, मतलब यानी कि हार्ट की बीमारी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। ये कहना चाहेंगे खत्म करे प्रदूषण को। हाँ, इसका देखो, ये प्रदूषण इतना फैल रहा है, सरकार भी कोशिश करे, पर अभी तक सरकार ऐसा कुछ मुद्दा ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में। रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से क्या होगा? ये बुजुर्ग जो है, जिनकी इतनी परेशानी, लोगों की भीड़ बची हुई, तो इसके बारे में करने में तो इसका 2-3 महीने निकल गए। जब करोगे जब वो होगा कि इसके बारे में कुछ सोचोगे, बुजुर्गों का ये हो जाएगा, जब मानेंगे करने में। तो इसका ना सबसे मुद्दा है, रेखा जी को बताते हैं कि इसके प्रदूषण के चक्कर में कुछ करिए और इसके बारे में सोचिए। आपको प्रदूषण से क्या क्या समस्या झेलनी पड़ रही है, बताइए। सांस लेने में गुठनाई हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और सांस लेना बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा गुठनाई हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में आंसू बहते हैं, और ये पानी आता है, और ये ज्यादा कठिनाई हो रही है। आपको यहाँ पे कहीं दिखा कि प्रदूषण रोकने के लिए कोई काम किया जा रहा हो? कुछ भी नहीं है प्रदूषण, कुछ यहाँ मादीपुर के से बोल रहे हैं, यहाँ पे है ना, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जो भाई यहाँ के बारे में कुछ हुआ हो, मतलब कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं हो रही? जी, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुई। इधर तो मादीपुर की तरफ, कॉलोनी की तरफ, बाकी इधर कोई वो ऐसा खास नहीं हो रहा। क्या प्रदूषण की वजह से किसी की मृत्यु हुई है आपके मादीपुर में? मादीपुर में एक 2-4 की मृत्यु हुई है प्रदूषण की वजह से। बुजुर्ग आदमी थे, उनकी हुई थी। हाँ जी, बुजुर्ग। कितनी एज रही होगी उनकी? होगी करीब 70 के करीब थी। हाँ जी। क्या ये रियल बात है कि प्रदूषण की वजह से ही मृत्यु हुई है? हाँ भाई, ये तो प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारी थी उनको, जो सांस की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, बाकी सरकार क्या कर रही है तो ये तो सरकार के ऊपर कर रहे प्रदूषण ये पहली समस्या है या हमेशा से यही समस्या रही है? देखो, समस्या तो पहले भी थी, केजरीवाल जी की टाइम में भी थी ये। पर मुद्दा तो ये है कि जो केजरीवाल ने जो करा था वो पहले का मुद्दा ही था। अब ये तो कर रहे कोशिश, भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, पर केजरीवाल की टाइम में भी मुद्दा था। वो पहले करता तो इतना नहीं फैलता ये। अच्छा। हाँ जी, पहले अगर केजरीवाल जी ने कुछ करते ना तो ये इतना प्रदूषण नहीं फैलता। मतलब इसकी जो वजह है केजरीवाल जी हैं। हाँ जी, उसकी वजह जब से हुई है आम पार्टी की, नहीं तो इतना नहीं फैलता। पारुगो की देखो तो हालत खराब है, वो पारुगो खुदे पड़े हैं। हाँ, ये कुछ भी नहीं हुआ साहब। आज के काम नहीं है, कुछ काम नहीं, क्या करें? प्रदूषण में बताइए क्या समस्या है? काम है ही नहीं, क्या करें? दूसरी बात सुनने बेचारे इंसान काम नहीं करते, क्या करें? कमी एक ही है, ये मैं बताऊंगे, दर कम कर दो, दर सब रात। और दूसरी बात सुनने कम है, मैं ना मदद दूँ आज के पैसे। दूसरी बात सुन लो, आज के भी कमी कुछ नहीं, कमी है कि दूसरा बेकार बंद कर दे, इसको बंद कर दो सबको। बताऊंगा इसे, ये मेरे खाता बेचते हैं या को फेंकते हैं, कौन देगा खट्टा? फेल हो रही है कि नहीं? सरकार फेल है, हर जगह से फेल है। सरकार काम करती है, कई जगह कर रही, कई जगह नहीं कर रही काम। हमारे मादीपुर में नशा बहुत है, पहली बात। जी ठीक है, नशे से प्रदूषण है।
नशे से प्रदूषण कैसे बताइए? भाई नशा धुआं से प्रदूषण नहीं है। हाँ। दूसरा, एक घर में 5 जने, 5 जनों से ज्यादा 6 गाड़ियां घर में, उससे प्रदूषण है। बहुत गलत तो नहीं है? कैंसर की बीमारी ज्यादा हो रही है उनसे, क्या कह सकते हैं। प्लस ठंड ज्यादा है, उसकी ठंड की वजह से प्रदूषण है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोहरा बहुत पड़ रहा है, तो क्या लोग कह रहे हैं कि ये प्रदूषण की वजह से, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, अदर स्टेट में देखोगे, कोहरे हर जगह है। तो क्या दिल्ली में प्रदूषण है, बाकी हर जगह कोहरा है? दिल्ली में प्रदूषण का हर जगह ही कोहरा भी है ठंड की वजह से। प्लस बाहर की जगह वहाँ पे खुला एरिया है, वहाँ प्रदूषण ज्यादा नहीं है, कोहरा बस। यहाँ प्रदूषण ज्यादा है दिल्ली में। दिल्ली में घर बेचने वाले हो गए, एसी हो गए, गाड़ियां ज्यादा हो गई, गाड़ी घोड़ा। मेन तो गाड़ी घोड़े से प्रदूषण हो रहा भाई। रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहेंगे आप? रेखा गुप्ता जी से यही कहूंगा, रेखा गुप्ता जी हमारी जो नशा बंद करवा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो हमारे माधीपुर में जो यहाँ पे खत्ता, ये खत्ता साफ करा है, खत्ते से प्रदूषण हमारा मेन तो। घर के आगे खत्ता, घर के आगे लोग खाना पीना बेचते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं, नुकसान हो रहा है। जो हम खा रहे हैं वही प्रदूषण मुंह में जा रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए रेखा गुप्ता जी को सलाह बताइए आप। देखो, रेखा जी गुप्ता जी को ये कहना है कि भाई ये जो कूड़े को दानी है, कूड़ों को सप्लाई करो और यहाँ को देखभाल करने वाला होना चाहिए। जब पता लगे कोई आएगा जब भी तो लगेगा ना कि भाई यहाँ पे। वो तो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की, ये बात नहीं कोशिश नहीं करी। बीजेपी ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, काम अच्छा दिखा रहे हैं। ये तो प्रदूषण पहले भी होता था, आम पार्टी के टाइम में भी होता था, कांग्रेस के टाइम में भी होता था, तो अब भी होता, पर ये तो नहीं है। बाकी अब केस जो दिखाने जो ज्यादा हो रहा है इस टाइम। अंकल जी का और सभी का कहना है कि प्रदूषण हमेशा से था। केजरीवाल जी हो, कांग्रेस हो, किसी का भी राज दिल्ली में रहा हो, सबके राज में प्रदूषण था। भारतीय जनता पार्टी, अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी का कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कोशिश तो कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कोशिश नहीं की थी। तो ये मुद्दा यहाँ से मैं उठाया हूँ, मादीपुर से। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, मैं हूँ दिवाकर पांडे।